गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस डे 14। आज के इस वीडियो में हम कुछ वर्ड सीखेंगे जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं। इसके साथ में ये होते क्या हैं ये भी हम जानेंगे। हमें पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जैसे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस का पार्ट होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी वर्ड ऊपर दिख रहे हैं ये वन, एवरीवन, एनीवन, ये सारे प्रोनाउन हैं। अब ये प्रोनाउन कैसे हैं और इनका यूज कैसे लेते हैं वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। साथ ही हम सीखेंगे कि इनका डिफरेंट प्लेसेज पर डिफरेंट मीनिंग क्या होता है, ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, ये हम सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम मोस्टली जो सीखेंगे वो होगा सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं, इनके अलावा ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ये भी हम सीखेंगे। पहले हम शुरू करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन में हम हमारा है वन। वन कब यूज़ लेते हैं, एक के लिए। और वन जब प्रोनाउन के जैसे यूज़ होगा तो वो होगा हर कोई के लिए, हर किसी के लिए। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है वन इज हियर, वन इज इन द किचन। या वन का अर्थ क्या आ रहा है, एक। एक यहाँ पर है, एक किचन में। वन स्टूडेंट इज वीपिंग इन द क्लास। एक स्टूडेंट क्लास में रो रहा है, तो यहाँ वन का अर्थ क्या आया, एक आया। लेकिन बाकी के दो सेंटेंस देखो, वन शुड रेस्पेक्ट एवरी पर्सन। हर किसी को या फिर हर एक को सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर वन आया ना, वो यूज़ तो प्लूरल के लिए हो रहा है लेकिन वो है क्या, सिंगुलर प्रोनाउन है। यहाँ वन का मीनिंग जो आ रहा है वो हर किसी के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगा लें, हम यहाँ पर सिंगुलर ही लगाएंगे। अब यहाँ पे शुड लगा रखा है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में सेम ही चलता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखो, फोर्थ सेंटेंस, वन नीड्स लव मोर देन मनी। हर किसी को प्यार अच्छा लगता है मनी से ज़्यादा। तो प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है मनी से ज़्यादा। तो इसमें जो नीड्स आ रखा है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा रखी है, पीछे क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो वन है वो हर किसी के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें प्लूरल का सेंस आ रहा है लेकिन वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है ईच। ईच और एवरी दोनों में क्या डिफरेंस है। ईच का यूज़ हम तब करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा में से हर एक को सेलेक्ट करना हो। और एवरी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो से ज़्यादा में से हर एक का। दोनों कन्फ्यूजेबल वर्ड हैं, इतना सा ध्यान रखना है। जब भी कोई चीज़ें दो होती हैं तो हम ईच का यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि दो से ज़्यादा है तो हम ईच का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें एवरी का ही यूज़ करना है। तो दो में ईच और दो से ज़्यादा है तो भी हम हर एक के लिए ईच लगा सकते हैं, लेकिन ओनली दो ही है तो हम एवरी का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर हमें ईच का यूज़ करना पड़ेगा। एवरी तब आएगा जब दो से ज़्यादा ही होंगे। ईच बॉय इज़ माई फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर दो बॉय भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सभी मेरे फ्रेंड हैं। एवरी बॉय इज़ माई फ्रेंड हियर, यहाँ पर जो जितने भी लड़के हैं दो से ज़्यादा वो सारे मेरे फ्रेंड हैं। यहाँ पर वर्ब देखो इज लगा रखी। इज क्यों आई, क्योंकि ईच है वो हर एक के लिए आ रहा है और एवरी भी हर एक के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई। और ईच एंड एवरी ये सिंगुलर प्रोनाउन में काउंट होते हैं। सेंटेंस दे रखा है ईच बिस्किट हैज चॉकलेट, यानी कि दो बिस्किट भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हर एक पर चॉकलेट लग रखी है। एवरी बिस्किट हैज चॉकलेट, यानी डेफिनेटली दो से ज़्यादा हैं लेकिन हर एक पर चॉकलेट लग रखी है, इसलिए यहाँ पर हमने हैज वर्ब यूज़ ली है। हैज क्या होती है, सिंगुलर होती है, प्लूरल में हैव लगाते हैं। तो इसीलिए ईच और एवरी क्या होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे एवरीवन या एवरीबॉडी। ये वर्ड कहाँ यूज़ होता है, जब हमें बोलना होता है हर कोई। अब ये भी सिंगुलर होते हैं, कैसे। अब एवरीवन में हम सोच लेते हैं कि एवरीबॉडी में हम सोच लेते हैं कि एवरीबॉडी में तो सब आते हैं ना, एवरीबॉडी नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन एवरीबॉडी करना। अब एवरीबॉडी का मतलब ऐसा नहीं कि प्लूरल हो गए, एवरीबॉडी का मतलब होगा कि जितने भी खड़े हैं उनमें से हर एक का सेंस आने के लिए यहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज लेते हैं। एवरीबॉडी इज स्लीपिंग इन द हॉल। हॉल में हर कोई सो रहा है, हर कोई सो रहा है, तो वहाँ पर हर एक के लिए है कि प्रत्येक सो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। एवरीवन हैज़ डांसिंग एक्सेप्ट यू। तुम्हारे अलावा सब कोई नाच रहे थे, यानी कि तुम्हें छोड़कर बाकी जितने भी थे प्रत्येक नाच रहा था। तो यहाँ पर इसीलिए वो किस में काउंट होते हैं, सिंगुलर में। इसीलिए ऊपर वाले सेंटेंस में इज वर्ब लगाई, नीचे वाले सेंटेंस में वॉज लगाई है। अब एवरीबॉडी और एवरीथिंग में क्या डिफरेंस है। जब भी पर्सन्स लिविंग थिंग के लिए हम एवरीबॉडी या एवरीवन यूज़ लेते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए हम एवरीथिंग लेते हैं, यानी हर चीज़।
एवरीथिंग हियर इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर इज क्यों लगाया एवरीथिंग में? एवरीथिंग तो प्लूरल होना चाहिए, नहीं, एवरीथिंग हियर इज ब्यूटीफुल के यानी कि यहाँ पर हर एक चीज़ सुंदर है, हर एक चीज़ के सेंस में जब वो एक आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। एवरीथिंग हियर इज ब्यूटीफुल। एवरीथिंग यू हैव इज माइन, जो कुछ भी तुम रखते हो वो मेरा है। यहाँ पर वर्ब हैव नहीं है, वर्ब यहाँ पर इज है, ध्यान रखना। यू हैव, ये हैव रखने की स्थिति में, ये सिचुएशन बता रहा है इसलिए हैव आया है, ये वर्ब के रूप में नहीं है। यहाँ पे वर्ब कौन सी है? इज है। एवरीथिंग यू हैव इज माइन, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, प्रत्येक जो चीज़ तुम्हारे पास है वो मेरी है। तो इसलिए यहाँ पर हर एक का सेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? इज लगा रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है समवन या समबडी, एनीवन, एनीबडी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? समवन और एनीवन में क्या डिफरेंस है, और समबडी और एनीबडी में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो यानी पॉजिटिव हो, जिसमें हम कोई पर्सन नहीं पूछ रहे हैं या किसी चीज़ का मना नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर समवन यूज़ लेंगे। और हम किसी चीज़ का मना कर रहे हैं या फिर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमेशा क्वेश्चन में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में एनीवन या एनीबडी यूज़ लेते हैं। जैसे समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? समवन का यूज़ लिया। आई हैव समवन हु हेल्प्स मी, मेरे पास कोई लोग हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस देखो, एनीवन और एनीबडी में, यहाँ पर भी सेंस तो कोई का ही आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई कौन है ये हमें नहीं पता, इंट्रोगेटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एनीवन आएगा। जैसे इज एनीवन एट द डोर, क्या दरवाजे पर कोई है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो समवन नहीं लगाएंगे, एनीवन लगाना है। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन हो तो वहाँ समवन नहीं आकर एनीवन आएगा। आई डोंट हैव एनीवन हु हेल्प्स मी, मेरे पास कोई ऐसे नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके, तो यहाँ नेगेटिव है, डोंट हैव आया, क्या आया? डोंट हैव यानी नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हुआ? एनीवन हुआ, और ये सिंगुलर प्रोनाउन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट दे रखा है नथिंग, नथिंग यानी कुछ नहीं, ये भी किस में आता है? नेगेटिव के सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर नथिंग वर्ड आने के कारण हम नॉट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। कई बार हम क्या लगाते हैं? नॉट और नथिंग दोनों यूज ले लेते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नथिंग इज बोरिंग ईयर, यहाँ पर कुछ भी बोरिंग नहीं है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, ये नथिंग आने के कारण ये किस में आता है? सिंगुलर में आता है। नेक्स्ट हमारे प्रोनाउन है समथिंग। अब नथिंग और समथिंग में क्या और एनीथिंग, इनमें क्या डिफरेंस है? दो सबका अर्थ कुछ ही होता है, नथिंग का मतलब भी कुछ ही है, कुछ नहीं है, और समथिंग में भी कुछ और एनीथिंग में भी कुछ। तो जैसे समबडी और एनीबडी, समवन और एनीवन में जो डिफरेंस था वही समथिंग और एनीथिंग में होगा। जैसे समथिंग इज मिसिंग हियर, कुछ तो यहाँ पर खो गया है। आई हैव समथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ खाने को है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इनमें नॉट वर्ड नहीं आया और इनमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया या हमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम समथिंग यूज करेंगे। लेकिन यदि हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसमें हम समथिंग का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे एनीथिंग। इज एनीथिंग मिसिंग हियर, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। जैसे हम यहाँ पर ऐसे भी लगा देते हैं, आई हैव नथिंग टू ईट और आई, अब जैसे हम डोंट लगा दिया तो फिर नथिंग नहीं लगाएंगे, नथिंग लगाएंगे तो डोंट नहीं लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। दो नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, या तो नथिंग आएगा या डोंट आएगा। तो यहाँ पर लगा रखा आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, ये भी सेंटेंस एकदम करेक्ट है। और समथिंग, नथिंग और ये एनीथिंग तीनों क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा कोई नाउन प्रोनाउन आ जाएंगे तो वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन होगा। जैसे बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों का मतलब एक से ज़्यादा हो गए। यू बोथ हैव कार, तुम दोनों के पास कार है। बोथ ऑफ यू आर गुड फ्रेंड्स, तुम दोनों ही अच्छे दोस्त हो। तो यहाँ एक से ज़्यादा हो गए इसलिए बोथ आया, बोथ का दो के लिए बोथ आता है, और दो हो गए एक से ज़्यादा तो इसीलिए प्लूरल में काउंट होता है। मैनी, मैनी में तो बहुत सारे होते हैं और इसीलिए किस में आता है? प्लूरल में आता है। जैसे मैनी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, मैनी गर्ल्स वर टॉकिंग इन द पार्क। फ्यू, फ्यू का अर्थ होता है कुछ, अ फ्यू या फ्यू, इनका मतलब बहुत ही नगण्य, ये नेगेटिव के रूप में यूज होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल बहुत ही कम। फ्यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, कुछ बहुत कम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। फ्यू गर्ल्स वर टॉकिंग इन द पार्क, कुछ गर्ल्स पार्क में, फ्यू गर्ल्स वर टॉकिंग इन द पार्क, कुछ लड़कियां हैं वो पार्क में बातें कर रही हैं। यहाँ पर बहुत कम का जब सेंस होता है तो हम फ्यू यूज़ लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ही कम। अब कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे सेंटेंस में देखो नन, नन यानी होता है कोई नहीं।
नन इज़ वेल, यहाँ पर इज लगा दिया क्योंकि ये सिंगुलर में कोई अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया। नन इज़ वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी इज लगा दिया। लेकिन अब नीचे वाला देखो, नन आर वेटिंग फॉर यू, तो तुम्हारा कोई इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। दोनों सेंटेंस सही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस सही है। नन इज़ वेटिंग फॉर यू, नन आर वेटिंग फॉर यू, इसीलिए ये दोनों में यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों में काउंट होता है ये। नन इज सिटिंग इन द क्लास, नन आर सिटिंग इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं बैठा है और क्लास में कोई नहीं बैठा है, दोनों सेंटेंस एकदम सही है। ऑल का मतलब होता है सब। अब ऑल में तो प्लूरल ही होना चाहिए, लेकिन ये सिंगुलर में कैसे होता है, देखो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इज लगा, सिंगुलर है। ऑल इज माइन ओनली, सब कुछ मेरा है, यहाँ पर भी क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ये एक के लिए यूज ले रहे हैं, सब कुछ मेरा है। ऑल आर वेल, ये भी सेंटेंस एकदम सही है, सब कुछ लोग अच्छे हैं। जब हम ज़्यादा की बात करते हैं तो आर लगा देते हैं, जब हम थोड़े की बात करते हैं इज लगा देते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। ये डिफरेंट प्लेस पे यूज कब होंगे, जब हम ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। जब हम बहुत ज़्यादा की बात करें तो आर लगाएंगे, और सिंगुलर कम की बात करें तो इज लगाएंगे। ऑल आर वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा सब इंतज़ार कर रहे हैं, ये प्लूरल हो गया। अदर का जैसे देखो, अदर हैव नो आइडिया अबाउट दिस मैटर, दूसरों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। अब दूसरा एक भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ही इज सेइंग यस, अदर आर सेइंग नो, ये तो यस कह रहा है और दूसरे नो कह रहे हैं, तो दूसरा भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है मोर का अर्थ होता है ज़्यादा। अब इसका यूज कब करेंगे हम, मोर पीपल आर कमिंग, मोर वाटर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखो मोर पीपल आर आया, यानी प्लूरल हो गया, मोर के साथ में प्लूरल वर्ब आ गई। क्यों, क्योंकि वहाँ पीपल काउंटेबल है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको नापना या तोलना पड़ता है, उनको एक यूनिट होती है, उनके लिए हम इज यूज लगाते हैं, क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे वाटर का भी प्लूरल नहीं होगा, वाटर ऑलवेज सिंगुलर बॉडी होती है। तो मोर वाटर इज, यहाँ इज आ गया और पीपल के साथ में आर आया। मोर आर डांसिंग एंड सम आर सिटिंग, तो बहुत ज़्यादा लोग डांस कर रहे हैं और कुछ लोग हैं वो बैठे हुए भी हैं। यहाँ पर ये प्लूरल आया क्योंकि उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते। तो मोर मनी इज, यहाँ मनी के साथ में इज लगा दिया। सेव्ड बाई स्टडी, सेव्ड फॉर माई स्टडी, यानी मेरी स्टडी के लिए बहुत सारा पैसा मैंने सेव किया। तो मनी क्या है, मनी एक सिंगुलर नाउन होती है, इसीलिए मनी के साथ में हमेशा इज ही लगेगा, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, एक मनी दो मनी ऐसे काउंट नहीं कर सकते, इसकी एक यूनिट होती है। ऐसे कैसे, सम पीपल आर कमिंग, सम वाटर इज रिक्वायर्ड, वही है जो काउंटेबल होते हैं उनके पीछे आर लगाएंगे और उनके बाद में आर लगाएंगे, और जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ इज लगाएंगे। सम आर डांसिंग एंड सम आर सिटिंग, सम मनी इज सेव्ड फॉर माई स्टडी। ये तो था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि ये ग्रामेटिकल आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो, तो ये ग्रामर का पोर्शन है, हम जैसे जैसे नेक्स्ट डे कवर करेंगे आगे के डे, तब आपको धीरे धीरे इनमें समझ में आएगा। अभी आपको इनको केवल नोट डाउन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आ जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।